माता दी दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही नया विषय तो नहीं बोल सकते। ये ऐसा विषय है कि घर घर का प्रॉब्लम है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हर घर में हो रहा है। लगभग हर 100% के आंकड़े को अगर गिना जाए तो उसमें से कम 70 से 75% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। घुटनों को पेन, गठिया बोल सकते, अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। जो गठिया वात होता है, लोगों को घुटनों में बहुत बड़ा दर्द होना, बहुत बड़ा पेन होना, और अंदर से जो ये घुटनों के अंदर में जो ग्रीस है, अगर हम देहाती भाषा में बोलते तो ग्रीस बोलते हैं, या फिर चिकटपना बोलते हैं, या फिर गीलापन बोलते हैं। वो गीलापन कम हो जाना, तो गीलापन कम हो जाता है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसका गीलापन ड्राई हो गया है। जो घुटनों का जॉइंट है, आपका हाथ का जॉइंट, वो ड्राई हो गया, इसके कारण आपको पेन हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता कैसे है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि हमारे पेट, हमारा जो पेट है वो वहाँ से शुरुआत होती है। अक्सर लोगों को पता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, ये घुटनों का दर्द है, ये दर्द दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। गलत बात है। पहले के टाइम में खान पान अच्छा हुआ होता था, एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती थी, काम बहुत मेहनत के होते थे, तो उसके कारण भूख ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो घर का खाना ज़्यादा खाते थे, है ना। घर का खाना बहुत ज़्यादा खाते थे, अच्छे से खाते थे, दूध दही का सेवन बहुत अच्छा चलता था। पर आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि घर का खाना कम और फैशन मारने के चक्कर में होटल का खाना ज़्यादा हो गया है। रेस्टोरेंट में जाके खाओ, होटल में खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, है ना, फास्ट फूड खाओ, चाइनीज़, मंचूरियन, समोसे, पकौड़े, तले हुए बाहर के, ये सब हम खाना चालू कर दिए। तो अब ऐसा हो रहा है कि पहले जो अनाज उगते थे उसमें केमिकल का छिड़काव नहीं होता था, यूरिया का छिड़काव नहीं होता, दवाइयों का छिड़काव नहीं होता। पर अभी के जो अनाज हो रहे हैं, जहाँ हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो चावल उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, सब में केमिकल डाल रहे हैं, सब में दवाइयाँ डाल डाल के उसको हरा भरा और जल्दी उत्पादन निकालने के चक्कर में बहुत सारी गंदी गंदी दवाइयाँ डाल देते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो प्लांट तो होता अच्छा, तैयार होता है, उससे ज़मीन भी खराब हो रही है, प्लस में प्लांट में जो अनाज तैयार होता है, जो धान चावल तैयार होता है, वो भी खराब होता है, उसमें केमिकल के तत्व आ जाते हैं। तो अब हम उसका चावल खाएंगे, उसकी रोटी खाएंगे, उसका भात खाएंगे, तो हमारे पेट में वो केमिकल जा रहा है, केमिकल जा रहा है, और बाहर के खाना, उसके कारण हमारे पेट में प्रॉब्लम तैयार होना चालू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि हमारा पेट खराब होता है। पेट खराब में पेट में जलन होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, गैस बनना चालू हो जाता है, एसिडिटी बननी चालू हो जाती है। तो ये गैस जो मतलब अंड खाने के चक्कर में, खाने से जो गैस बनती है, वो गैस जो एयर हमारे बॉडी में फैलता है, वो जहरीली गैस होती है, वो हमारे बॉडी में फैलता है, हमारे हड्डियों में, जॉइंटों में जाता है, और उस एरिया को सुखाना चालू कर देता है। तो सुखाने का जो वहाँ घुटनों में, पैरों में, हाथों में, जहाँ जॉइंट है, जहाँ पर लुब्रिकेंट होता है ताकि ये स्मूथ हाथ हमारा मूव करे, तो वो लुब्रिकेंट को पूरा सुखा डालता है। तो लुब्रिकेंट को जब सुखा डालता है तो हम हड्डियाँ जो है घिसनी चालू हो जाती है, तरीके से घिसती है, घिसती है, घिसती है, घिसते घिसते क्या होता है, उसमें गैप पड़ जाते हैं। गैप पड़ते हैं तो दर्द होने चालू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलना उठना बंद हो जाता है। इवन लोगों को कहीं जाना हो तो चल नहीं पाते हैं ढंग से, ये कंडीशन हो जाती है। तो सारा ये जो गठिया हो बोला जाए, वात बोला जाए, अर्थराइटिस बोला जाए, इसका मेन जड़ है गैस, अपना पेट, अपनी पचन क्रिया।
तो अपनी पाचन क्रिया को सबसे बड़ा सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसको सुधार लिए तो बाकी आगे की दवाई हम जो करेंगे वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से सेट करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अब ये तो प्रॉब्लम तो हम जान लेंगे कैसे वात शुरू होता है, अब इसका निवारण जानते हैं। तो आपको ये अर्थराइटिस वात गठिया की जो दवाई खाने से पहले, हम जड़ी बूटियाँ बनाने से पहले या कोई भी मेडिसिन खाने से पहले सबसे पहले हमें लिवर टॉनिक पीना होता है। कम से कम साथों साथ दवाई के साथ साथ लिवर टॉनिक भी चालू रखते हैं। कोई भी ब्रांड का आप लिवर टॉनिक ले सकते हैं, सारे हर्बल ही होते हैं ज़्यादातर। तो आप हिमालय का भी पी सकते हैं या फिर पतंजलि में आता है ये अभ्यरिष्टम, और डाबर में भी आता है, बैद्यनाथ में भी आता है। तो इस आप कोई भी कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कोई भी लिवर टॉनिक पी सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिपेशन का सोल्यूशन हो गया तो ऑटोमेटिक एयर बनने कम होंगे तो घुटनों का ग्रीस सूखना बंद हो जाएगा। अब रही बात, हम दवाइयाँ पे चलते हैं। तो हम इस नुस्खे में, इस मेडिसिन में, इस दवाई में, इस जड़ी बूटी में हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। एक है पहला दूध, जो हमें 2 लीटर की मात्रा में चाहिए, और दूसरा है जो एरंड का बीज होता है, एरंड का जो बीज होता है, एरंड के बीज का जो छिलका है ऊपर का, वो निकाल के अंदर का जो सफ़ेद वाला मावा बचता है वो लेना है हमें। तो हमें दूध कितना लेना है? 2 लीटर। और वो जो एरंड के बीज लेने हैं बिना छिलके वाला, वो हमें लेना है 200 ग्राम। तो अब इसको क्या करेंगे कि दूध को हम उठा के खौला के, जैसे खोआ बनाते हैं ना, तो खोआ बनाना है। जैसे दूध आधा हो जाए, 1 लीटर पर आ जाए, फिर हमें क्या करना है, वो जो मावा ये जो एरंड के बीज का जो हम अंदर का बिना छिलके वाला जो बीज है उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के वो दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद उसको अच्छे से तबीयत से एकदम उसको सुखाते, मलते घुमाते जैसे खोए जैसा, कैसा एक हलवे नुमा कुछ चीज़ तैयार हो जाती है। तो खोआ जैसे तैयार हो तो वैसा वो तैयार हो जाएगा। आपकी दवाई रेडी है। अब आपको क्या करना है कि उसी दवाई को आपको डेली 2 चम्मच सुबह और शाम खाली पेट खाना है। 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच खाली पेट खाना है। इससे होगा क्या कि हमारे बॉडी में जो लुब्रिकेंट की कमी हुई थी, जो घुटनों में, जॉइंटों में लुब्रिकेंट की कमी हुई थी, वो लुब्रिकेंट फिर से बनने चालू हो जाएंगे, है ना। और उसको ना सूखने के लिए हम लिवर टॉनिक पिएंगे। तो ये जो लुब्रिकेंट जब बनना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका घुटनों का दर्द, घिसना पिटना सब कम हो जाएगा और दर्द भी बहुत कम हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी। तो ये नुस्खे को आप बहुत अच्छी तरह से अपनाइए और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को कृपया करके बहुत सब्सक्राइब करें और इस नुस्खे को अपनाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही रामबाण इलाज है। चलिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो इसलिए आप इसको यहीं पर रोकते हैं। जय माता दी।